कर्ण और दुर्योधन अपमान की राख से जन्मा प्रतिशोध हस्तिनापुर की रंगभूमि सजी थी। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों पांडवों और कौरवों के कौशल का प्रदर्शन चल रहा था। अर्जुन ने जब अपने अलौकिक बाणों से आकाश को ढक दिया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। तभी गर्जना करते हुए एक युवक ने प्रवेश किया। उसकी देह पर स्वर्ण कवच और कानों में कुंडल सूर्य की भांति चमक रहे थे। वह कर्ण था। कर्ण ने वे सभी करतब कर दिखाए जो अर्जुन ने किए थे और फिर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन ऐन वक्त पर कृपाचार्य ने कर्ण को रोक दिया। प्रश्न उठा, तुम्हारा कुल क्या है? तुम किस राज्य के राजा हो? क्योंकि एक राजकुमार केवल राजकुमार से ही द्वंद्व कर सकता है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीम ने उपहास किया, सूत पुत्र, तुम धनुष छोड़कर लगाम पकड़ो। कर्ण का सिर झुक गया। आंखों में अपमान के आंसू और हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला थी। सारा समाज उसकी योग्यता को उसके जन्म की बेड़ियों में बांध रखा था। दुर्योधन का हाथ और मित्रता का बीज। ठीक उसी क्षण कौरव के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने भीड़ को चीरते हुए प्रवेश किया। दुर्योधन चतुर था। वह कर्ण की शक्ति को पहचान गया था। लेकिन उस पल उसके मन में केवल स्वार्थ नहीं बल्कि एक विद्रोही का साथ देने का भाव भी था। दुर्योधन ने गरज कर कहा, वीरता का संबंध कुल से नहीं कर्म से होता है। यदि राज्य की कभी बाधा में तो मैं अभी इसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण का राज्याभिषेक किया। कर्ण निःशब्द था। जिस दुनिया ने उसे सूत पुत्र कहकर ठुकराया था, वहां एक व्यक्ति ने उसे महाराज कहकर गले लगाया था। कर्ण ने गदगद कंठ से पूछा, दुर्योधन, इस उपहार के बदले तुम्हें क्या दे सकता हूं? दुर्योधन ने मुस्कुराकर कहा, केवल तुम्हारी मित्रता। यहीं से उस अटूट गठबंधन की शुरुआत हुई जिसे काल भी नहीं तोड़ सका। कृतज्ञता का बोझ और धर्म का संकट। वर्ष बीतते गए। दुर्योधन अधर्म बढ़ते गए। क्रीड़ा में पांडवों का अपमान हुआ। द्रौपदी का चीर हरण हुआ। कर्ण उस सभा में मौन रहा और कहीं ना कहीं उसने दुर्योधन का साथ देने के चक्कर में अधर्म में हिस्सा लिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि कर्ण जैसा महाज्ञानी और वीर अधर्म के साथ क्यों खड़ा था? इसका उत्तर कृतज्ञता में छिपा था। कर्ण के लिए धर्म की परिभाषा मंदिर या शास्त्र नहीं थी। उसके लिए धर्म था जिसने मुझे अंधेरे से रोशनी दी। मैं उजाले में उसका साथ कैसे छोड़ दूं? कर्ण जानता था दुर्योधन गलत है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यदि आज वह दुर्योधन को छोड़ देता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा एहसान फरामोश कहलाएगा। कुंती का रहस्य और सबसे बड़ी परीक्षा। कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले भगवान कृष्ण और फिर माता कुंती कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया कि वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। कृष्ण ने प्रलोभन दिया, कर्ण, यदि तुम पांडवों की ओर आते हो तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। युधिष्ठिर तुम्हारे पीछे चमर डोलाएंगे और अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा। कर्ण के सामने एक तरफ पूरा साम्राज्य था, पांचों भाई थे और पांडवों की निश्चित जीत थी। दूसरी तरफ एक अकेला मित्र दुर्योधन था जिसकी हार निश्चित थी। कर्ण ने जो उत्तर दिया वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। केशव, जब दुनिया मुझे दुत्कार रही थी
तब दुर्योधन ने मुझे मान दिया। आज जब युद्ध का समय आया है, मैं उसे छोड़कर अपने सुख के लिए पांडवों के पास चला जाऊं। यह राज्य, यह जीवन सब उस मित्र का कर्ज है। मैं पांडवों का भाई हो सकता हूं, लेकिन दुर्योधन का योद्धा हूं। अध्याय 5 वफादारी का अंतिम बलिदान। युद्ध के मैदान में कर्ण ने अपनी वीरता की पराकाष्ठा दिखा दी थी। उसने 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को पराजित किया लेकिन उसकी माता को दिए वचन के कारण उन्हें जीवित छोड़ दिया। वह चाहता युद्ध का परिणाम बदल सकता था, लेकिन नियत और श्रापों ने उसे जकड़ लिया था। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और अर्जुन का बाण उसके गले को भेद गया, तब दुर्योधन की शक्ति का अंतिम स्तंभ ढक गया था। कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन जितना रोया, उतना वह अपने 100 भाइयों की मृत्यु पर भी नहीं रोया था। उसने कहा था, आज मैंने युद्ध नहीं हारा, मैंने अपना हृदय हार दिया है। कहानी का सार और निष्कर्ष यह बताता है कि कर्ण और दुर्योधन की यह कहानी हमें कृतज्ञता के उस स्तर पर ले जाता है जहां व्यक्ति स्वयं को मिटा देना बेहतर समझता है। इसके लिए वह अपने रक्षक के प्रति कृतज्ञ हो। सीख, वफादारी की कीमत। वफादारी केवल तब नहीं दिखाई जाती जब समय अच्छा हो, बल्कि तब दिखाई जाती है जब सामने विनाश खड़ा हो। कृतज्ञता का धर्म किसी के द्वारा किए गए उपहार को कभी नहीं भूलना चाहिए। कर्ण ने सिखाया कि स्वर्ग के राज्य में भी बड़ा मित्र मान होता है। सामाजिक न्याय। दुर्योधन के भले ही राजनीति के प्रेरित होकर कर्ण को अपना लिया हो, लेकिन उसने एक टैलेंटेड व्यक्ति को वह सम्मान दिया जो समाज नहीं दिया। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हम भले ही अपनी परिस्थितियों के गुलाम हों, लेकिन हमारे संस्कार और हमारी वफादारी हमारे साथ में होती है। वह दानवीर भी था और महावीर भी, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक सच्चा मित्र था। साथियों, कर्ण की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।